भगवान पुरुषोत्तम को और भोलेनाथ को पार्वती जी समेत और लक्ष्मी जी के समेत हम नारायण का आवाहन करके आज अधिक मास अध्याय चतुर्थ को प्रारंभ करते हैं। आपने अध्याय 1, 2 और 3 की कथा पहले ही सुन ली होगी। अध्याय 4 में श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास कहते हैं भगवान से कि हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अधिक मास, ये जो अधिक मास महीना चल रहा है, इस अधिक मास में चूंकि ये एक्स्ट्रा था, अतिरिक्त था, तो इसलिए किसी ने भी इसमें कोई शुभ काम नहीं किया। शुभ काम करना बंद कर देते हैं लोग, जैसे कि मुंडन, शादी विवाह, ये सब संस्कार बंद हो जाते हैं। तो इससे अधिक मास बहुत दुखी था। अधिक इसलिए बोलते थे क्योंकि ये अतिरिक्त था, इसलिए से अधिक मास बोला जाता था। तो ये बहुत दुखी था, बहुत छिन्न था। और जैसे मैंने पहले बताया, जब हम दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं? हम जब परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं? सबसे पहले तो अपने माँ बाप के पास जाते हैं। जब माँ बाप नहीं होते, नहीं सुन समझ पाते हैं, तो हम जो सबके पिता हैं, जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा है, हम उनके पास जाते हैं और अपना दुख, अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं हम उससे कहते हैं, क्योंकि इंसान तो नहीं समझ सकते, इंसानों के बस की नहीं है। तो यहाँ अधिक मास से बताता है कि लोगों ने मुझे दीन कहकर अपनी श्रेणी से, मतलब 12 महीनों ने अपनी श्रेणी से हमें निकाल दिया है और मुझे मल मास कह के संबोधित किया है। ऐसा यहाँ आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अधिक मास भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? लोग मुझे ऐसा ऐसा कहकर बोलते हैं। अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ काम में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ऐसी कठोरता कैसे आ गई? अधिक मास के कहने का मतलब था कि ऐसे तो आप बहुत दयालु हैं, आप दुखी का दर्द समझते हैं, सुनते हैं, मगर आज क्या हो गया? आज आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे इस मास का कोई स्वामी क्यों नहीं है? इसमें सूर्य अपनी गति भी नहीं करता है। आपको पता होगा इस मास में सूर्य की गति जो है वह संक्रांति नहीं होती है, इसलिए वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो आगे अधिक मास कहते हैं कि हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री यानी देवकी जी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं कर रहे हैं। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयाल, कहिए मुझ शरण में आए कि आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सबकी रक्षा कर रहे हैं, अपनी माता की रक्षा की, आपने द्रौपदी की रक्षा की विपरीत परिस्थिति में, लेकिन आपने मेरी क्यों नहीं की? आगे अधिक मास कहते हैं कि यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए आप मुझ शरण में आए की रक्षा आज कैसे नहीं कर रहे हैं। पशु और पक्षियों के पालन एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे आपने पहले ब्रज में संप्रत के वन में लगी हुई अग्नि से उनकी रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, हे दीनवत्सल, कहिए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कहते। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। सब सुनकर श्रीमन नारायण बोले, कहते हैं कि इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देख के भगवान ने शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले श्री हरि कहते हैं कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करते, इसीलिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो सकते हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो
इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो? श्रीमन नारायण आगे कथा में सुनाते हैं कि इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वेच्छावास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोलता है कि हे भगवान आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त हैं, चराचर में आप व्याप्त हैं। विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तदापि हे नाथ मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। ना तो कोई नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना ही मुझे कोई आश्रय है। अतः क्षणादि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं भी मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है महाराज? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस प्रकार प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो, जो आप चाहें आप ऐसा करें। प्रभु आप महान हैं, आपके समान मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसे पुनः पुनः बार बार कह के अधिक मास कहता है। और फिर हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ईश्वर के समीप पहुंचकर किसी का इतना दुखी होना और इतना परेशान रहना ये किसी को भी नहीं था, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। जो ईश्वर के पास चला गया वो तो अपने आप ही आनंद को प्राप्त हो जाता है, उस सब सुख मिल जाते हैं उसको। और उसमें अधिक मास इतना परेशान, और वो कहते कहते अपनी बात को गिर पड़ा। आगे श्रीमन नारायण कहते हैं इस कथा में कि इस प्रकार अधिक मास सब कहने के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले इति ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमा। ये आपका चतुर्थो अध्याय पूरा हुआ। आगे की कथा कि यहाँ पर फिर से क्या हुआ, भगवान ने क्या कहा अधिक मास से, ये सब हम 5वें दिन की कथा में सुनेंगे। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के सहित आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। भगवान भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हो। अधिक मास में जितना हो सके आप पूजा पाठ करिए, अपना दान पुण्य करिए और पुण्य को अर्जित कीजिए। दान पुण्य और पूजा पाठ सिर्फ इस तरह का ही नहीं होना चाहिए कि आप श्रीमद् भागवत तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी एक भी लाइन आपने अपने जीवन में यथार्थ नहीं उतारी है, तो उसको उतारिए। आपकी वजह से जितना हो सके किसी को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, ये कोशिश करिए। अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करिए। यही अच्छे कर्म होते हैं और यही पुण्य होता है। बाहर आप कुछ भी ऐसा ना खाएं पिए जो कि इस मौसम के हिसाब से भी नहीं सही है, क्योंकि ये ग्रीष्म का मौसम चल रहा है जब अधिक मास लगा है, और ऐसे मौसम में जितना हो सके हल्की चीज़ें खानी चाहिए। तो इसलिए ही कहा जाता है कि सात्विक भोजन को ग्रहण करें, कम से कम लहसुन प्याज और मांस मदिरा का सेवन करें, क्योंकि ये सब कुछ शरीर को गर्म करता है जो कि इस मौसम में अनुकूल नहीं है। आपको कथाएं कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ कि क्या कहा अधिक मास को श्री नारायण जी ने, विष्णु जी ने उसकी कष्ट को सुनकर क्या उसको उत्तर दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय